जय हिंद। मैं हवलदार नारायण सेनगर। आज हम आए हैं जो ज्योतिबा फोर्ट है, इनका इतिहास ऐसा है, जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनके खानदान का ये मंदिर है ज्योतिबा मंदिर। ये पौराणिक ऐसा हेमाड़पंथी मंदिर है, जिस मंदिर को सिर्फ पत्थरों में बनाया गया है, वो जो बेसाल्ट पत्थर है उसमें बनाया गया है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये राजा भोज के जमाने में मंदिर बनाया हुआ है। एक पौराणिक ऐसा अच्छा मंदिर है। और यहाँ एक मंदिर है, इसको बोलते हैं गणेश बाग। ये जो गणेश बाग एरिया है, और ये जो रोड है अभी हमारे सामने, ये जो रोड है, ये रोड है पुराना ज्योतिबा फोर्ट का रोड है। इस पे भगवान के जो घोड़े थे, उस घोड़े के पैर के निशान भी इस रोड पे है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। उसी के साथ साथ अभी हम जो पौराणिक हेमाड़पंथी गणेश मंदिर है, जिसका उल्लेख करवीर महात्म्य एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भी उसका उल्लेख है, उस मंदिर में जाएंगे और उस मंदिर की थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। अभी हम उस मंदिर की तरफ जा रहे हैं, चलिए। ये पौराणिक ऐसे ये जगह है। ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनके पदस्पर्श से पावन हुई ये जगह है। अभी आप इधर आइए। ये जो जगह है, ये पादुका कहा जाता है इसको। आप देखिए, ये जो है ये लकड़ी की पादुका है। इसका क्या महात्म्य आपको पता नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा बच्चों। जिसके पैर में, हाथ में जो दर्द होता था, ये हाथ या पैर का जो निशान है, उसका हाथ का होता है। जिसके पैर में, हाथ में जो दर्द होता है, पुराने जमाने में एक आख्यायिका होती है, मतलब कि एक धारणा होती है, एक भगवान के ऊपर एक भरोसा होता है, ये इसको अगर मैं दान करूंगा तो मेरा पैर दर्द खत्म हो जाएगा। इसलिए पैर का, हाथ का जो प्रॉब्लम है किसी का, उसको दान किया जाता है। आंख भी दान किया जाता है, जैसे चांदी की आंख होते है ना, उसको बनाया जाता है, भगवान को दान किया जाता है। इसको इधर देने से क्या होता है, आपका आंख का दर्द खत्म हो जाएगा, हाथ का दर्द खत्म हो जाएगा। पुराने जमाने में डॉक्टर नहीं थे, तो पुराने जमाने में भगवान के ऊपर भरोसा ये होता था। ये पौराणिक ऐसा हेमाड़पंथी है, आप देख सकते हैं, पुराना मंदिर है। ये पुराने ऐसे पत्थरों में बनाया हुआ है। अभी हम जाएंगे गणेश बाग में। अब उधर से देख के हम सीधा ज्योतिबा फोर्ट पे जाएंगे। ये पुराना रोड है, आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये पुराने ऐसी शिला, ये भगवान का ये है, देख लीजिए। ये पादुका, यहाँ जो भगवान आते हैं तो इनकी पादुका वगैरह ऐसा रखा हुआ है इनकी याद में। आपको इतिहास जानना जरूरी है बच्चों। आपके जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री होगी, क्योंकि वही आपको ऊर्जा देती है। आज शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, हम क्यों खुश हो जाते हैं? ये पुराना गणेश मंदिर है, जिसका करवीर महात्म्य ग्रंथ में उल्लेख है, मैंने बोला था। ये बेर का पेड़ है। आपको लगता होगा ये साधारण बेर का पेड़ है, ये साधारण नहीं है, इसका भी उल्लेख करवीर महात्म्य ग्रंथ में है। ये हिस्टोरिकल प्लेस है। और ये मंदिर जो है बहुत पुराना मंदिर है, जिसका पावन मंदिर बोला जाता है गणेश बाग का। यह हर संकष्टी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी होती है या संकष्टी होती है, उस टाइम बहुत सारे लोग इधर आके इस भगवान का दर्शन लेते हैं। ये पुराना हेमाड़पंथी मंदिर है, ये अभी बनाया हुआ है ये वाला, लेकिन ये स्ट्रक्चर है पुराना है। इसके अंदर गणेश जी की स्वयंभू मूर्ति है, जो पत्थर में मूर्ति बनी हुई है, इसके अंदर है। अभी सुबह का टाइम है, अब खोला नहीं, पंडित जी आए नहीं, तो अभी हम जाएंगे ज्योतिबा की तरफ और आपको मैं ज्योतिबा का इतिहास बताते जाऊंगा। बहुत अच्छा इतिहास आपको देखने के लिए मिलेगा। चलो। पुराने जमाने में छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके जो पुराने राजा थे, यादवकालीन राजा थे, उनके जमाने में यही रोड यूज किया जाता था। उस टाइम कोई अच्छा रोड नहीं था, इसी रोड को यूज किया जाता था ज्योतिबा जाने के लिए। और भगवान का मंदिर उधर हाइट पे इसलिए है, इसको केदारेश्वर कहा जाता है, जो बद्री केदारेश्वर का रूप है, जो विष्णु महादेव का रूप है, वो इधर उसका प्रकट हुआ है। और इसका वाड़ी रत्नागिरी नाम पड़ा हुआ है। वाड़ी रत्नागिरी नाम किस लिए पड़ा है, उसका इतिहास मैं आपको ऊपर जाके बताऊंगा। इसका इतिहास बहुत अलग है, क्योंकि
ये नाम पड़ने का कारण बहुत अलग है, क्योंकि इन्होंने रत्नासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसका नाम वाड़ी रत्नागिरी पड़ा है। जो ज्योतिबा का है ऊपर टेम्पल है, उसके साथ साथ उनकी बहन है, उसको कहा जाता है यमाई। उसके मंदिर के बगल साइड में ही एक कुआं है, पानी का एक तालाब है। उसमें नहाने से आपके जो पुराने जमाने में जो शरीर के ऊपर जो जख्म होते थे या कुछ प्रॉब्लम्स होते थे, स्किन का डिसीज होता था, तो उसको ठीक होने का काम उधर होता था। तो हम उधर भी देखेंगे। अभी हम चलेंगे। चल गणपत। ये धरती पावन ऐसी धरती है। ये सामने ज्योतिबा फोर्ट है, जो पुराना ऐसा फोर्ट है। उसके जस्ट सामने इस पहाड़ी के उस साइड पावनगढ़ फोर्ट है, और उसके साथ में ही पन्हालागढ़ फोर्ट है, जिसको मराठी में पन्हालागढ़ कहा जाता है। ये फोर्ट है, और छत्रपति शिवाजी महाराज इस जगह आए हैं। लेकिन हमारे छत्रपति शिवाजी का इतिहास मिटाने की कोशिश बहुत हुई थी, क्योंकि जो परकीय आक्रमण होता था, किसी भी किले के ऊपर आक्रमण होता था, उस टाइम पहला काम वो करते थे कि पहले उसका लिखा जोखा है किले का इतिहास, उसको जलाने का काम पहले परकीय आक्रमणकारियों ने किया। इसलिए हमारा इतिहास बहुत कुछ चला गया, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के पूरे इतिहास में उन्होंने 34 साल राज किया। 34 साल में टोटल 350 लेटर मिले, पूरे जलाए गए लेटर। इतिहास अभी भी बहुत कुछ पता नहीं है, जितना पता है वो बहुत सारा इतिहास है, लेकिन उससे भी ज्यादा इतिहास था छत्रपति शिवाजी का। उसमें ये जगह है, पावन ऐसी जगह। अभी हम ज्योतिबा फोर्ट पे जाएंगे और उधर भी इतिहास जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का। ज्योतिबा के जो घोड़ा था उसके पैर के निशान भी इधर है, आपको दिखाऊंगा। ज्योतिबा फोर्ट पे जाने वाले जो भाविक है, उनके लिए यहाँ से पत्थर इकट्ठा करके ये देख लीजिए रास्ता कैसे बना है। आप देख सकते हैं, एकदम पुराना रोड है, ये इतिहासकालीन रोड है, आप देख सकते हैं। वो जो पहाड़ी है, वो जो अभी इधर प्रभु कृष्ण का वास हुआ था, वहां उस पहाड़ी को बोलते हैं, पुराने जमाने की गोकुल खड़ी कहा जाता है उसको, गोकुल खड़ी। लेकिन अभी उसका नाम हसवल खड़ी नाम से पड़ा हुआ है। माले, केकले और जापले गांव है, इस तीनों गांवों की बाउंड्री है। और उधर ही करीर महात्म्य ग्रंथ में उल्लेख है कि उधर की गायें पूरी इकट्ठे हो गई, और उसके बाद उसके गांव के अंदर सुगंध नाम की अप्सरा का उद्धार करने का काम उधर से हुआ था। वहां कालीवन नाम का राक्षस प्रभु कृष्ण के पीछे पड़ा था। वहां से प्रभु कृष्ण सीधा गए थे पनाला फोर्ट, और उधर महाराजा मुचकुंद सो रहा था। उस टाइम वो जो राक्षस था कालीवन का, उस मुचकुंद ने कालीवन को भस्म किया था, क्योंकि उसको एक शक्ति प्राप्त थी। उसका इतिहास मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम ज्योतिबा फोर्ट।
राम पाटिल साहब, संजय यादव साहब, खांडेकर सर, ये अभी एक समाज सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। ये शिवकालीन मार्ग है, इस मार्ग को सही करने का काम आप देख सकते हैं। प्रेरणा लेके, मतलब हम कुछ इस देश को कुछ देना लगते हैं, ये सोच के इधर का काम कर रहे हैं। ये रास्ता ठीक करने का काम कर रहे हैं। ये पुराना रोड है, ये इसका लोप हो रहा है, फिर भी ये रोड को सही करने का कार्य ये लोग स्वयं इच्छा से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ऐसा ही कार्य बहुत सारे लोगों ने करना चाहिए कि हम इतिहास हमारा एक ज्वलंत रखना चाहिए। तो इसके लिए ये पुराने जो मार्ग है, पुराने मंदिर है, उसकी साफ सफाई करना जरूरी है। अब हम ज्योतिबा फोर्ट की तरफ जाएंगे। ये पुराने स्टेप देखिए, एकदम पत्थर में बनाए हुए, बेसॉल्ट पत्थर में है। और ये ज्योतिबा जी तक जाने का रास्ता है। पौराणिक ऐसा बांधकाम किया है, 400-500 साल पुराना बांधकाम है। एकदम बढ़िया स्टेप रखने का कार्य आप किया है। देख सकते हैं आप, ये ज्योतिबा तक ये रास्ता बनाने का कार्य हुआ है। ये सूर्य कैसी पायरी है, देख लीजिए, स्टेप देख लीजिए, लोगों को बैठने की जगह भी बनाए हुए। ऐसा मार्ग जो लोग चलते चलते इस ज्योतिबा का दर्शन करने गए होंगे। और छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज भी कभी इस रोड से गए होंगे। यह हमारा भाग्य है कि हम इस रोड पे चल रहे और हम इतिहास बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, कर मैंने ज्योतिबा फोर्ट है उसके बराबर नीचे आए हुए। यहाँ से आगे हम ज्योतिबा फोर्ट के लिए जाएंगे। हमारे कुछ स्टूडेंट है वो जो थके हुए हैं, जिनकी उम्र है 18 साल, और 18 साल में वो थके हुए हैं। और हमारी उम्र है 42 ईयर्स। अभी तक हम थके नहीं, क्योंकि हम तो अभी जवान है। हमारे महाराष्ट्राचे जे आमदार आहेत शहाजी बापू, त्यांनी गुवाहाटीत जाऊन एक शब्द उच्चारला आणि त्या शब्दावर पुरा महाराष्ट्र त्यांच्या प्रेमात पडला। तो शब्द म्हणजे असा आहे की काय झाडी काय डोंगर समज कसं ओके। पुराना ऐसा इधर पादुका। अभी यहाँ हमको ज्योतिबा के घोड़े के निशान इधर मिलेंगे, जहां बनाया हुआ घोड़े का जो टाप होता है उसका निशान इधर है। कोशिश करेंगे हम देखने की, इसी रास्ते में मिलेगा तो हम वो देखेंगे। ये जो एरिया है, ये ज्योतिबा फोर्ट समुद्र सपाटी से 3100 फुट ऊंची पे है। किले पे कोई भी किला अगर बनाया जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है किले पे पानी का सोर्स। और ये जो फोर्ट बनाया उस टाइम, ये शिलार राजा के जमाने में तकरीबन 2000-1500 साल पुराना ये फोर्ट है पूरा। ये तालाब ऐसे बनाए हुए आप देख सकते हैं। टोटल 3 कुएं और 6 तालाब इस फोर्ट पे है। उसमें से एक तालाब ये है, इसमें 24 घंटा पानी रहता है। मतलब दुष्काल भी होगा, 71 में सूखा पड़ा था, उसमें भी इसमें पानी था। ऐसा ये फोर्ट है। अभी हम जो दिखाएंगे यमाबाई के नीचे वाला दूसरा तालाब है, उस तालाब का इतिहास आपको मैं बताऊंगा, उधर चलेंगे। अभी ये यमाबाई का तालाब बोलते हैं, मैंने आपको नीचे बताया था। इस तालाब का वैशिष्ट्य ये है, ये पुराना है। पुराने जमाने में जो जख्म होते थे, वो बीच में खुजली वाला जो ये होता था, हाथ को स्किन डिसीज होते थे, उस टाइम इधर आके अगर कोई मुंह धोता था, हाथ पैर धोता था, नहाता था, तो उसका वो बीमारी खत्म होने का कार्य होता था। ये फेमस ऐसा तालाब है जो बीमारी होने के बाद इधर आके नहाने से वो बीमारी दूर होती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा तालाब है ये यमाबाई के जस्ट नीचे, इसको यमाबाईचा तलाव असं म्हटलं जातं मराठी में। यमाबाई का तालाब, इसमें हाथ मुंह धो तो आपको अच्छा रहेगा। अभी हम यमाबाई के मंदिर में जाएंगे, उसके बाद ज्योतिबा फोर्ट पे आगे जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। ये 1 किलोमीटर 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 1 किलो
चला बरोबर फोटो बना दर्शन घ्या। चला। बजरंग बली शरभ ये प्राणी इधर है। ये मंदिर है यमाबाई का। जो ज्योतिबा जो भगवान है उनकी बहन है यमाबाई। और एक आख्यायिका ऐसी भी है कि ज्योतिबा से रूठ के वो इधर आके बसी हुई है। तो इस मंदिर का एक वैशिष्ट्य ऐसा है कि ज्योतिबा का जो मंदिर का घंटा बजता है तो वो कोल्हापुर तक सुनाई देता है। इधर नीचे बहुत जगह सुनाई देता दूर दूर तक, लेकिन इस मंदिर में वो घंटा सुनाई नहीं देता। ऐसे ही मंदिर का रूपरेखा बनाई हुई है। ऐसा ही मंदिर है। यमाबाई की बहनें जो रूठ के आई थी। और आपको एक बताना चाहूंगा, ये जो पत्थर रखे हैं वो किस लिए रखे आपको पता होना चाहिए। ये एक के ऊपर एक पत्थर इसलिए रखते हैं कि ऐसा पूरा ये हो जाए, ऐसा रखा जाए। ऐसे पत्थर अगर रख दे है, 5 पत्थर होते हैं ऐसे। क्या बात है भाई, ये पत्थर अगर ऐसे रखेंगे ये ऐसे 5 पत्थर रखते हैं। तो अगर आपकी कोई भगवान से मांग हो, अगर ऐसे पत्थर रखे जाएंगे तो आपकी मांग वो पूरी हो जाती है। ऐसे एक आख्यायिका है, यहाँ के मानने वाले लोग मानते हैं। तो ऐसे मंदिर है पुराना, ऐसा हेमाड़पंथी मंदिर है। अब हम ज्योतिबा की तरफ जाएंगे, लेकिन आपको और एक बात बताना चाहूंगा, जब भी ज्योतिबा का कोई दर्शन करेगा तो यमाबाई का दर्शन करना अनिवार्य होता है, तभी उसकी यात्रा पूरी होती है। इसलिए पूरे भाविक जब यहाँ आते हैं, ज्योतिबा का दर्शन करते हैं, उसके बाद वो इधर आके यमाबाई का भी दर्शन करते हैं। और नीचे जो तालाब है वो तालाब है, उसमें अगर नहाते हैं तो आपके जो बीमारियां है, आपके जो स्किन डिसीज है वो पूरे दूर होने का कार्य होता है। ऐसी पावन ऐसी जगह है, हेमाड़पंथी मंदिर है। 1200 साल पुराना मंदिर है, यादव कालीन मतलब राजा भोज के जमाने में बनाया हुआ ये मंदिर है। अब हम ज्योतिबा की तरफ जाएंगे और उधर भी आगे का इतिहास जानेंगे। ये स्वयंभू पुरानी गुफाएं है जिसके अंदर गणेश जी की मूर्ति है, स्वयंभू जो स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है। अभी हम अंदर जाएंगे। अब हाँ, जय हो प्रभु। हाँ, ये स्वयंभू गणेश मूर्ति है और ये एक पहाड़ को खोद के बनाया हुआ जगह है। ये प्राचीन ऐसा गुफाएं है, आप देख सकते हैं। ये प्राचीन गुफाएं है। हम अभी इसके अंदर जाएंगे, ये दर्शन करेंगे गणेश जी का। इधर ये प्राचीन ऐसा नवनाथ गोरक्षनाथ मच्छिंद्रनाथ का ये है, ये देख सकते हैं। ये वो प्राचीन ऐसा मंदिर जिसको खोद के बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। जो गुफाएं बोलते हैं इसको, गुफाएं है। इकडे पण काय होतं असं करते आणि इकडे खाली जाते लोक दाखव। प्राचीन जमाने में यहाँ जो ऋषि मुनि थे, जो कोई भगवान की आराधना करने वाला जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति इस गुफा में आके बैठ के यहाँ आराधना भगवान की करता था। ऐसी प्राचीन गुफाएं है। इसके अंदर स्वयंभू गणेश जी मूर्ति है, आपने देखी। अभी हम ज्योतिबा फोर्ट की तरफ जाएंगे। ज्योतिबा को अर्पण करने वाला ये दौना है। ये दौना ऐसी चीज है, ये सिर्फ केकले गांव है, उसी गांव में ही इसका पैदाइश होती है। बहुत सारे साइंटिस्ट आके उधर चेक करके गए, लेकिन केकले गांव के बगल में साइड में जाकले गांव है, उस गांव के अंदर अगर ये देखेंगे तो इसको नहीं मिलेगा। तो ओनली केकले गांव में ही पैदा होता है। ऐसे ही दौना है और ये ज्योतिबा का अर्पण किया जाता है। इसका सुगंध बहुत अच्छा आता है और ये ज्योतिबा का अर्पण किया जाता है। ये दौना है। तो ये देख सकते हैं आप, एक भगवान की लीला आप देख सकते हैं। चलो ये जो काल भैरव का मंदिर है ज्योतिबा के जस्ट पीछे है। ज्योतिबा का जो मंदिर है वो दक्षिण मुखी है। वो दक्षिण मुखी होने का कारण भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा क्यों है दक्षिण मुखी। किसी भी मंदिर का जो मुख होता है मंदिर भगवान का, वो दक्षिण मुखी नहीं होता, उसको राकुश मुखी कहा जाता है।
तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इस भगवान का मंदिर, उनका मुंह है वो दक्षिण मुखी है। इसका कारण मैं आपको उधर जाके बताऊंगा। पौराणिक ऐसा हेमाड़पंथी मंदिर है। ये तकरीबन राजा भोज, शिला राजा भोज के जमाने में बनाया हुआ मंदिर है, आप देख सकते हैं। ये ज्योतिबा का दक्षिण द्वार है। ये सिंधिया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उस देवस्थान का ये ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट का मतलब वो इन मंदिर के मालिक है। ये पुराने जमाने में यादवकालीन मंदिर है और ये राजा भोज के जमाने से चलता आ रहा मंदिर है। इसका जो मुख है ज्योतिबा का, वो दक्षिण मुखी है, इसलिए कि जब अंबाबाई थी कोल्हापुर की, उस अंबाबाई को रखवालदार ये ज्योतिबा था। और ये इनका मुंह जो है कोल्हापुर की तरफ है, दक्षिण मुखी है, दक्षिण की तरफ उनका मुंह है। और ये दीपमाला है। ये जो दीपमाला है पुराने जमाने में उसके ऊपर पंक्तियां रखी जाती थी और पंक्तियां रख के उसको जलाया जाता था, इसलिए दीप स्तंभ इधर है पुराने ऐसे। और ये सिंधिया ट्रस्ट का उधर ये लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ, आप देख सकते हैं। और इधर का मेन दरवाजा उसका, इस मंदिर का, वो इधर है। इसको दक्षिण दरवाजा कहा जाता है। इसको दक्षिण का राजा ज्योतिबा कहा जाता है। ये दक्षिण का राजा। इस ज्योतिबा का महत्व ऐसा है कि इन्होंने रत्नासुर नाम के राक्षस था, तो उस अंबाबाई ने रत्नासुर को मारने के लिए ज्योतिबा को बताया था और ज्योतिबा ने उसी रत्नासुर को मारा, इसलिए इसका नाम वाड़ी रत्नागिरी पड़ा। ये केदारेश्वर, जो भगवान शिव का रूप होता है, केदारेश्वर रवलनाथ कहा जाता है। ऐसा ये पौराणिक, ऐसा पावन ऐसा मंदिर है। ये बेसॉल्ट पत्थर में बना हुआ मंदिर है। यहाँ तीर्थ है, ये तीर्थ स्थान माना जाता है। और दक्षिण का एक दक्खन का राजा ज्योतिबा नाम से फेमस है। ये सातारा वगैरह जो जिला है, ज्यादा लोगों का कुलदेवता ये है। इधर लोग आते हैं, इधर दर्शन करते हैं, हमेशा यहाँ भीड़ रहती है। ये बेसॉल्ट पत्थर में बनाया हुआ एक बहुत पुराना मंदिर आपके सामने है। अब हम इसका मुख्य दर्शन करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। आगे जाके उधर नंदी है, नंदी का दर्शन करेंगे, उसके बाद हम आगे प्रदर्शन करके हम बाहर निकलेंगे। हेमाड़पंथी मंदिर आपके सामने है। ये पुराना हेमाड़पंथी मंदिर, इस मंदिर के नक्शे का आप देख सकते हैं, व्याल के नक्शे है। और पौराणिक ऐसा मंदिर, ये मंदिर परकीय आक्रमणकारियों से बचा है। इसका कारण ये है कि यहाँ जो आक्रमण होते थे, यादव जो थे वो मुगल और इनके साथ अपना तय कर लेते थे, इसलिए इस मंदिर को बचाने का कार्य हुआ है। ये पौराणिक ऐसा मंदिर है, बचा हुआ मंदिर है। बहुत सारे हिंदुओं के मंदिर है जो टूटे हुए हैं, तो कुछ मंदिर ऐसे बचे हुए हैं। उसमें से एक है ये ज्योतिबा फोर्ट है, जहाँ भगवान ज्योतिबा का मंदिर इधर ऐसा है। ये कोल्हापुर की जो अंबाबाई है उसका रखवालदार ज्योतिबा था। इसी पहाड़ी से ही हैमावती नदी का उगम हुआ है और हैमावती नदी जाके वो महाले जगह है, उस जगह से होते हुए सीधा जाके वारणा नदी में मिलती है। वारणा नदी सीधा जाके कृष्णा कोयना नदी को मिलती है और वहां से वो समुद्र को मिलती है। तो ऐसा इस जगह एक पावन ऐसी जगह है और यहाँ से हैमावती नदी का उगम हुआ है। अब हम नंदी तीर्थ के पास जाएंगे, उधर का तीर्थ लेंगे, उसके बाद हम आगे चले जाएंगे। ये पुराना ऐसा कुआं है, यहाँ पानी का बंदोबस्त किया जाता है। इधर पानी बहुत अच्छा मिलता था। और ये जो पीछे है फोटो आप देख सकते हैं, ये नामदार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का फोटो है। कैबिनेट मंत्री भारत सरकार है, ये ट्रस्टी है इधर के और इनका ये मंदिर है। उनका जो ज्योतिरादित्य नाम पड़ा है वो सिर्फ ज्योतिबा के नाम से ही उनके दादी ने उनका नाम ज्योतिरादित्य रखा हुआ है। ऐसा ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का इतिहास है और सिंधे खानदान इधर का ट्रस्टी है। और ये पौराणिक ऐसा मंदिर, एक ऐतिहासिक ऐसा मंदिर है, पावन ऐसा मंदिर है ये ज्योतिबा टेम्पल। आप देख सकते हैं एक जबरदस्त ऐसा ज्योतिबा टेम्पल आपके सामने प्रस्तुत है। तो मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा, आप जरूर, कोल्हापुर से 17.5 किलोमीटर दूर ये जगह है ज्योतिबा टेम्पल। इस जगह आके इस भगवान का मंदिर का दर्शन करिए, आपको जरूर प्रसन्नता होगी। मैं इतना ही कहता हूँ। और आज हम ज्योतिबा आए
और ज्योतिबा का इतिहास आपको बताने की कोशिश की, तो भगवान शंकर का रूप ज्योतिबा, अंबाबाई का रक्षक ज्योतिबा, दक्खन का राजा कहा जाता है ऐसा ज्योतिबा में आइए और इधर का दर्शन कीजिए। मैं इतना ही कहता हूँ। आपको इतिहास बताने के साथ साथ मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।